बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोमराना। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। चलें जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें। और थैंक यू सो मच, आप लोग इतने कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे मोटिवेशन करते हैं और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो मैं आप लोगों का शुक्रिया करती हूँ। उसके बाद मैं अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्र करती हूँ कि उसने मुझे इस काबिल बनाया है। और मैं कोई और भी चैनल बना सकती थी, बट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने मुझे इस्लाम के रास्ते पे चलाने के लिए मुझे ये चैनल बनवाया। अच्छा जी, हमें छोटी छोटी बातों का नहीं पता होता। ये वीडियो मेरे कुछ भाइयों के लिए और बुज़ुर्ग जो मेरे बाप है उनके लिए है कि मैंने देखा है अक्सर मेरे पापा भी जो है वो अक्सर वेडनेसडे यानी बुध को जो है वो नेल काट रहे होते हैं। तो इस दिन जो है नेल काटना हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। क्या होता है, कुछ लोग कहते हैं कुछ नहीं होता, तो प्लीज़ आप ऐसे ना बोला करें। जब हमारे प्यारे नबी कोई बात फरमा देते हैं तो उसके पीछे कोई रीज़न होती है, तो आप ऐसे ना बोला करें। आप हाँ हफ्ते में पूरा दिन जब मर्ज़ी काटें। अच्छा, बुध को नेल काटने से क्या होता है कि कोढ़ की बीमारी, हमारे प्यारे नबी ने फरमाया कि अगर बुध को नाखून काटोगे तो कोढ़ की बीमारी हो जाएगी। तो प्लीज़ अल्लाह ना करे आप में से किसी को हो, तो छोटी छोटी बातों की एहतियात किया करें। और अगर ये हो जाता है कि 40 दिन, हमें 40 दिन के अंदर हमें नेल काटने होते हैं, 41वां दिन नहीं करना होता, बढ़ाना होता। अगर ये कंडीशन हो कि आप लोगों के 40 दिन पूरे हो गए हैं और 41वें दिन बुध बन रहा है, तो इस कंडीशन में आप काट सकते हैं, बट वैसे आप नहीं काटेंगे। और अब मैं बता दूं कि मैंने कुछ औरतों को देखा, ख़ासतौर पे विलेज में। मैं खुद वैसे विलेज से बिलोंग करती हूँ बेसिकली, अल्हम्दुलिल्लाह कि यहाँ पे तो वो जैसे अपने बालों में कंघी करती हैं, तो वो जो बाल है ना, जो बाल होते हैं वो अंगूठे यानी पाँव में, पाँव और पाँव के अंगूठे और उंगली के दरमियान में जो जगह होती है वहाँ डाल लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो वो बहुत ज़्यादा बुरा है, क्योंकि अब देखिए हम फरमाते हैं कि जो बाल होते हैं औरत के वो उसे कब्रिस्तान में दफन करने चाहिए। किस लिए? कि वो पाक होते हैं। तो खुदारा आप इसलिए ऐसा ना किया करें, क्योंकि एक औरत थी तो वो ऐसे करती थी, अपने पाँव के अंगूठे में अपने बाल रखा करती थी। तो जब उसकी डेथ हुई तो ऐसे क्या हुआ अल्लाह की तरफ से, वो सिर्फ ये होता है कि जब औरतें नहीं मान रही होती तो फिर अल्लाह इस तरीके से समझा रहा होता है हमें, तो वो खुद ज़मीन पे तो थोड़ी नहीं ना उतर के आएंगे कि ये गलत बात है। तो उस औरत की जो चुटिया थी वो उसके पाँव और उंगली के दरमियान जो जगह थी वहाँ पे अल्लाह की तरफ से या समझ लें अज़ाब, तो वो उसके उधर फंस गई। तो काफ़ी कोशिश की, नहलाने वाली ने भी काटने की कोशिश की, बट वो कट भी नहीं पा रही थी। अस्तगफिरुल्लाह। तो फिर उन्होंने पूछा कि ये औरत ऐसा क्या करती थी कि जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो फिर उनके घर में जो थी उन्होंने कहा ये सिर्फ ये करती थी कि जब ये बाल कंघी करती थी तो जो बाल बचते थे वो अंगूठे और उंगली के दरमियान रख लेती थी। तो इससे सख्त मना फरमाया गया है। तो आप लोग छोटी छोटी ये गलतियां कर देते हैं तो जिसकी वजह से गुनाह होता है, तो प्लीज़ आप ऐसे ना क्या करें। और सेकंड नंबर पे ये कि जो बाल वगैरह होते हैं औरतें, ख़ास तौर पे मर्दों के तो खैर बहुत छोटे होते हैं, आप लोग कंघी करती हैं, बालों को ऐसे गिरा देते हैं। हमारे जो ऊपर होता है, ये बीमार होते हैं, बीमारियां वगैरह होती हैं, तो ज़रूरी नहीं होता कि ये लोग ही हमारे ऊपर कोई जादू वगैरह करा रहे होते हैं। जब हम इसे डस्टबिन में गिरा देते हैं तो सबसे ज़्यादा जिन्नात जो हैं वो हमारे ऊपर जादू वगैरह कर रहे होते हैं और हमें तकलीफ, वो हमारे बालों को उठा के ले जाते हैं और जाके उसको उस पर कर देते हैं। तो इसके लिए, इससे बचने के लिए यही है कि आप अपने सारे बालों को एक शॉपर में इकट्ठा करके और फिर वॉश करने के बाद उससे यानी धो के ऐसे ही ना रखाइएगा। कब्रिस्तान पाक जगह है तो कब्रिस्तान में दफन करें। अगर कुछ लोग कहते हैं हमसे नहीं होता, तो फिर आप क्या करें कि अपने बालों को के ऊपर थोड़ा सा थूक गिरा दें जब, तो वो फिर झूठे होते हैं, फिर वो जिनात वगैरह नहीं उठाते। और थर्ड नंबर पे, ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो गया, बट आप लोगों को ये चीज़ समझाना चाहती हूँ मैं, इसलिए वीडियो लॉन्ग है। तो थर्ड नंबर पे आप क्या करेंगे, कैंची लेके तो उन बालों को आप जगह जगह से काट देंगे, तो फिर डस्टबिन में डाल दें, तो इससे कोई इशू नहीं होगा। अगर वीडियो पसंद आ रही तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।